नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। हरदिल अजीज संदीप भार्गव के जन्मदिन को चाहने वालों ने मनाया उत्साहपूर्वक। पुलिस लाइन में बाग बनाने सहित कई सामाजिक कार्यों के लिए संकल्प। अजमेर भाजपा कार्यालय से जन आक्रोश यात्रा का पुष्कर में आगाज। जिले भर के दिग्गज नेता रहे मौजूद। बाड़ीघड़ी में 3 ट्रकों में लगी भयंकर आग। पुलिस ने ट्रैफिक रुकवाकर स्थिति पर पाया काबू। अजमेर शहर में चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत। आए रोज हो रही हैं वारदातें। एनजेडआई के मंडल अध्यक्ष, राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन से जुड़े श्री संदीप भार्गव जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से कई संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन स्थित एक बगीचा बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं शुभदा स्कूल में विशेष बच्चों को भोजन भी कराया गया। इस मौके पर सिनेवर्ल्ड रोड स्थित शुभदा स्कूल के विशेष दर्जनों बच्चों के साथ खुले आसमान में अपना जन्मदिन मनाया। भार्गव ने कहा कि बच्चों से उन्हें काफी लगाव है। इस मौके पर उन्होंने संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के बीच उपहार भी वितरण किए। जब भी मौका मिलता है वो यहाँ बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य करते रहते हैं। संस्था के बच्चों को भी 2 दिसंबर का इंतजार रहता है। सभी को उम्मीद रहता है कि संदीप भैया अपने जन्मदिन पर हम लोगों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देंगे। संस्थान में पहुंचते ही सभी बच्चे काफी आनंदित हो जाते हैं। इस मौके पर राधे मल्टीमीडिया के डायरेक्टर हर्षित भार्गव, राधे सोशल फाउंडेशन के सदस्य श्री अशोक शर्मा, एडी माथुर, किशोर बुआ, निपुण भार्गव, दीपक चौहान, शुभदा स्कूल प्रबंधक अपूर्व सिंह आदि उपस्थित थे। चलो ठीक है। शुभदा संस्था के अंदर एजुकेशन हेड के इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। आज राधे फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संदीप जी भार्गव का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अंदर शुभदा संस्था में आके केक काटा गया, प्लस बच्चों को गिफ्ट के तौर के ऊपर केक, बिस्किट, चॉकलेट एंड वेफर्स वितरित किए गए। इसके बाद संदीप भार्गव जी के निवास स्थान पहुंचने पर मित्र गणों द्वारा तराजू से फलों द्वारा तोला गया और उनके उज्जवल भविष्य के साथ स्वस्थ जीवन की कामना की गई और उनके वजन के अनुसार तोले गए फलों को जरूरतमंदों को बांटा गया। पूर्व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रोफेसर वीपी सारस्वत जी, भाजपा के शहर उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत, IT सेल भाजपा अरविंद शर्मा, केरल यूनियन अजमेर के अध्यक्ष सोहन शर्मा, दिनेश चौहान, पार्षद हेमंत सुनारीवाल सहित वरिष्ठ व पूर्व LIC के कर्मचारियों ने बधाई दी। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मेरे छोटे भाई और राधे फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान संदीप जी भार्गव का जन्मदिन है। हर वर्ष हम इनका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस अवसर पर मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि भार्गव साहब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, समाज की सेवा में और सार्वजनिक कार्यों में इसी प्रकार खुद भी काम करते रहें और अन्यों को भी प्रेरणा देते रहें और शतायु हों और हम सबके साथ इनका स्नेह, प्यार, प्रेम ऐसा ही बना रहे।
ग्रीन आर्मी के पदाधिकारी एडवोकेट कुलदीप गहलोत ने इस मौके पर राधे सोशल फाउंडेशन से आग्रह किया कि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन में एक गार्डन बनाकर देने का प्रस्ताव दिया गया है, जो आज राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संदीप भार्गव ने इस बगीचे को बनाने के साथ 55वें जन्मदिन पर 55 हरे पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया। यह गार्डन आगामी 26 जनवरी से पहले तैयार कर पुलिस विभाग को सौंपना है। इस बगीचे को तैयार होने के पश्चात इसका रख रखाव पुलिस विभाग द्वारा किए जाने की जिम्मेदारी ली गई है। आज राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी का 55वां जन्मदिन दिवस है और इस दिवस पे आज देखिए आप एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और आज सुबह सुबह हमारी फोन पर बात हुई तो संदीप भाई साहब ने एक अपना विचार व्यक्त किया कि क्यों ना एक बहुत बढ़िया गार्डन अजमेर शहर को इस उपलक्ष्य में दिया जाए। तो 55 पेड़ों से सुसज्जित एक बढ़िया गार्डन हम जल्द ही पुलिस लाइन के अंदर जो आपड़ो बाजार है उसके बाहर एक अच्छा सा गार्डन बनाने की एक परिकल्पना रखी है। उसको जल्दी ही 26 जनवरी तक हम साकार करेंगे और एक बहुत बढ़िया गार्डन अजमेर शहर को फिर देंगे। राधे सोशल फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद, नमस्कार और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिचय कुलदीप सिंह, ग्रीन आर्मी से। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन मंडल समिति अजमेर के मंडल अध्यक्ष जीवन बीमा स्टाफ कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड अजमेर के अध्यक्ष एवं मंडलीय खेलकूद समन्वय समिति के सचिव श्री संदीप भार्गव का 55वां जन्म दिवस भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय अजमेर में धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मंडल समिति द्वारा श्री संदीप भार्गव का माल्यार्पण एवं केक काटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। समिति के पदाधिकारी सचिव श्री सुनीत कुमार पुट्टी, श्री मोहन सतवानी, श्री सुनील हरवानी, श्री तारण सिंह बग्गा, श्री उमेश उपाध्याय, अजमेर बीमा संस्थान से सचिव श्री शंकर वरलानी, श्री सुनील कुमार संत, श्री अखिल अग्रवाल, श्री अनिल करमचंदानी, जीवन बीमा स्टाफ कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड अजमेर से सचिव श्री देवेंद्र सिंह तोमर, श्री अमित माथुर, श्री मनोज बिजावत जी, श्री देव कुमार सच्चानंदानी, महिला उप समिति की तरफ से संयोजिका श्रीमती मधु खंडेलवाल, श्रीमती गीता कोटवानी, श्रीमती हेमलता खिलानी, श्रीमती मीना टिलवानी, स्पोर्ट्स क्लब से श्री प्रदीप कृपलानी, श्री अरुण शर्मा, श्री तरुण जैन, श्री तेज सिंह, प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन से सचिव श्री मुकेश गुप्ता, श्री मनीष चावरिया, श्री डी के बंथीवाल, विकास अधिकारी एसोसिएशन से सचिव श्री विनय स्वरूप माथुर, श्री पी के गोठवाल, श्री लक्ष्मण छतवानी, पेंशनर एसोसिएशन से श्री भगवान स्वरूप शर्मा, श्री डी एल त्रिपाठी, श्री अपार सिंह कलसी, श्री हरि भारद्वाज, श्री कमल पुट्टी, श्री धनराज चौधरी, श्री ओ पी रे तथा हिंदी परिषद से सचिव श्री सूर्यकांत पांडे, श्रीमती अपूर्वा चावला, श्री किशन साखला ने माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर श्री संदीप भार्गव का अभिनंदन किया। मैं महेश अग्रवाल, आरोग्य का एक्यूपेशन योगा परिषद हमारी संस्था है, उनसे है। हम भैया के साथ में एक्यूपेशन के और कार्डियो के इनके कैंप लगाते रहते हैं और भैया का पूरा सहयोग रहता है। बहुत प्यार मिला हुआ है हमारे को बड़े भाई को। महेश अग्रवाल। भाई संदीप का आज जन्मदिन है और बहुत ही हमें हर जन्मदिन इनका ये बहुत ही उल्लास और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और काफ़ी अच्छा इनका सब लोगों से मेल जोल भी बहुत है, काफ़ी प्रेम है। तो सभी की शुभकामनाएं और इनके साथ में हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अजमेर प्रथम श्रेणी अधिकारी संगठन के संपूर्ण साथी इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं, तो सबकी तरफ से मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। मैं केबल ऑपरेटर यूनियन का अध्यक्ष संदीप जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको और ये आशा करता हूँ कि भाई ये इसी तरह खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स को लेकर आज प्रशासन की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ख्वाजा साहब के उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स 18 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला प्रशासन की कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें दरगाह क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर अंशदीप ने सभी नोडल अधिकारियों को दरगाह क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
दरगाह क्षेत्र में झूलते तार, अतिक्रमण, पाइपलाइन व कायड़ विश्राम स्थली सड़क जैसी समस्याएं हैं। इसी को लेकर आज प्रशासन ने उर्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। 811वां उर्स जो जनवरी में शुरू हो जाएगा, उस संदर्भ में आज दूसरी मीटिंग रखी गई है माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। सभी डिपार्टमेंट्स के जो नोडल अधिकारी बनाए गए थे उनसे गत 18 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसकी कंप्लाइंस के बारे में चर्चा की गई कि कितना काम हो चुका है और अब कितना और किया जाना है। 15 दिसंबर तक का टारगेट दिया गया था कि 15 दिसंबर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम थे, लाइक कोई पाइपलाइन का काम हो, बिजली की कोई लाइन का काम हो या कायड़ में व्यवस्थाओं का काम हो, तो उस संदर्भ में सभी नोडल अधिकारियों से चर्चा की गई है। माननीय कलेक्टर साहब द्वारा निर्देशित किया गया है सभी नोडल अधिकारियों को कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली जाएं, जिससे कि उर्स शांतिप्रिय तरीके से और सभी व्यवस्थाओं के साथ सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके। अजमेर के ब्यावर के मसूदाबाड़ी घाटी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां से ब्यावर ट्रेलर सर्विस सेंटर पर खड़े 4 ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर हर कोई सकते में आ गया और आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक शहर के मसूदा रोड बाड़ी घाटी पर स्थित ब्यावर ट्रेलर सर्विस सेंटर पर चारों ट्रेलर सर्विस के लिए यहां खड़े थे, तभी इनमें अचानक आग लग गई, लेकिन कारणों का अभी पता नहीं चला है। वहीं दमकल कर्मी अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही आसपास की दुकानों को भी सुरक्षा दी गई। ये ब्यावर मसूदा के पास में कोई बाईपास पे कहीं पे ट्रक में आग लगने की सूचना थी, उसको हमने यहाँ से गाड़ी भेजी है। एक अपने सेवरिया फायर स्टेशन से गई है, एक यहाँ से आजाद पार्क फायर स्टेशन से भेजी है। इसके अलावा उसमें हमने होम टेंडर भेजा है, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि कोई केमिकल वगैरह में आग लग रही है। एग्जैक्टली किस चीज में आग है इसका किसी ने बताया नहीं है। गाड़ियां हमारी दोनों मौके पे हैं, काम कर रही हैं। यहाँ तक कि ब्यावर नगर परिषद की भी एक गाड़ी वहां पर काम कर रही है, आग बुझा रही है। सूचना तो हमें ये प्राप्त हुई थी कि कोई केमिकल टैंकर है, उस केमिकल टैंकर में आग लगी हुई है। एग्जैक्टली किस चीज में, पेट्रोल टैंकर है या डीजल टैंकर है या और कोई चीज है, ये हमें अभी पता नहीं है। ये जरूर बताया गया है कि उसके आसपास में कोई पेट्रोल पंप है, तो आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचे, इसलिए यह प्रिकॉशनरी वे में यहाँ से अपने होम टेंडर भिजवाया गया। अजमेर के नरसिंहपुरा रामनगर स्थित मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। बीमार बुजुर्ग को बातों में उलझाकर घर में घुसकर अलमारी से 1 लाख रुपए नकदी सहित खाली चेक लेकर फरार हो गए। मकान में मेरे पिताजी का सीताराम जी सोलीवाल, और वारदात हुई है 25 तारीख को चोरी की वारदात हुई है। ये मेरे रूम के अंदर जो लोग आए हैं उनकी मेरे पास फुटेज भी है। फुटेज के अंदर जो आदमी आया है वो मेरे मेन गेट पे खड़ा है। मेरी गाड़ी डिजायर खड़ी, उसके गेट भी खोलने की कोशिश करी, उसने झटके मार के जबरदस्ती उस गेट को खोलने की कोशिश करी। ताका झाकी कर रहा था, गेट पर खड़ा रह के अंदर निगरानी कर रहा था। उसी के साथ ही 2 लोग अंदर आए हुए थे, पापा से बात करी उन्होंने। एक जना पापा से बात कर रहा था और दूसरा उनके साथ में था। अब ये हरकत उन्होंने कब करी, कैसे करी, इसका अंदाजा नहीं है। कैश चोरी हुआ, ये सामने वाली अलमारी में से चोरी हुआ है। 1 लाख से ऊपर था, 1,10,000 8,000 के आसपास। हाँ, उसमें 4 चेक थे, 2 साइन थे, 2 अनसाइन थे। उसमें एक आदमी तो उनका दिख रहा है जिसकी मेरे को फुटेज है, क्लिप है। 2 जने जो अंदर आए पापा से मिलके वापस गए हैं, उनके आने और जाने की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये रामनगर नरसिंहपुरा। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। गरीबों और भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास करवाने को लेकर आज कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भिक्षावृत्ति मुक्त अजमेर अभियान के दूसरे चरण को लेकर चर्चा की गई। अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत हमारी समस्त टीमों ने पिछले 15 दिन के अंदर जो एक्सरसाइज किया, उसके बाद हमारे पास लगभग 800 ऐसे भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग हैं जो पाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके उपखंड और एक एक करके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को भिक्षावृत्ति मुक्त करा सकें। इसी की स्ट्रैटेजी के संबंध में आज हमने बैठक की है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि चिन्हीकरण के अंदर टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब दूसरा जो फेज है वो समझाइश का है। मेरा मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि इस मैसेज को स्प्रेड करें कि भिक्षावृत्ति हमारे हिसाब से अभिशाप है और किसी को भिक्षा ना देनी चाहिए और इससे पूर्ण रूप से डिस्करेज करना चाहिए। सरकार की तरफ से अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत किसी भी आदमी को अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके चाहे उसकी सेहत की व्यवस्था करानी, चाहे रोजगार की व्यवस्था करानी, और शहर के अंदर भी रोजगार गारंटी की योजना है, चाहे रहने की व्यवस्था करानी हो, रैन बसेरे हमारे पास में, चाहे खाने की व्यवस्था करानी हो, इंदिरा रसोइयाँ हैं, तो पूर्ण रूप से व्यवस्था है करवाई जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो समझ टीम है वो मिलकर जितने भी ऐसे लोग हैं जो भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं उनको किसी प्रकार से किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हुए उनको एक अच्छे तरीके से पुनर्वास कर सकें, उसी क्रम में आज हैं। तीर्थनगरी पुष्कर के बंटवारे गणेश मंदिर मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर गए दंपति को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार कार पलटी खा गई। वहीं दूसरी ओर पैदल चल रहे दंपति कार की टक्कर से उछलकर लगभग 10 फुट दूरी पर जा गिरे। हादसे के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं महिला के साथ चल रहे उसके पति की हालत गंभीर होने के चलते उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। पुष्कर थाने के एएसआई देवकरण ने बताया कि सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने पर 30 वर्षीय सुमन रावत की मौके पर मौत हो गई और उसके पति महेंद्र सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अजमेर रेफर कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार नंबर RJ01CE1796 में सवार राजू सिंह निवासी कंडेल ग्राम भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अजमेर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाश करने पर भारी मात्रा में शराब मिली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे तथा कॉल लगते ही तेज गति से सड़क पर दौड़ रहे थे। हादसे के बाद कार सवार राजू सिंह घायल हो गया और दूसरा कार सवार युवक मौके से फरार हो गया। परिजनों से हुई बात के दौरान पता चला कि मृतका सुमन रावत के पति महेंद्र सिंह रावत एक निजी कंपनी में काम करते अपने मध्यम वर्गीय परिवार का खर्चा चला रहे थे। पीड़ित दंपति के 3 बच्चे 7 वर्षीय अंकिता, 5 वर्षीय भरत, 4 वर्षीय मोनिका भी है, जो पुष्कर की हैं। गणपति नगर में लंबे समय से रह रहे थे। हादसे के दौरान पीड़ित दंपति रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी यह हादसा पेश आ गया। डांग नेलिया से हूँ मैं, वहाँ मौके पे मैंने देखा था, बहुत खतरनाक हादसा हुआ। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और जो वहाँ शराब का टोका है ऑन द रोड पे वो बंद होना चाहिए। यहाँ पे ये सुबह सुबह रोज यहाँ घूमने आते हैं, बटवाई गणेश जी पुष्कर बूढ़ा पुष्कर रोड पे रोज घूम के वहाँ से पीपली के गट्टे से वापस जैसे ही घूमे थे ये लोग, इनके पीछे से आके कार ने ठोक दी और गरीब परिवार से हैं। इनकी मिसेज की तो वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ होगी और उनके फ्रैक्चर है बहुत बड़ा भारी और मतलब हॉस्पिटल में गंभीर है, वो भी भर्ती है हॉस्पिटल में। और इनके बच्चे बच्ची है जो वो तो माँ बिस्वा हो गए, उनके लिए कौन कर सकता सहयोग, उनके भगवान जाने। उनके साथ में बहुत गलत हो गया तीनों बच्चों से। बच्चों की माँ ने बच्चों की माँ का सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ जिसने कोई नहीं सोच सकता उसके लिए। तीनों बच्चे माँ बिस्वा हो गए, उनको कौन पालेगा, कौन पोसेगा। 3 बच्चे
3 बच्चे, एक 2 बच्ची, एक बच्चा, बच्ची भी एक कोबड़ी है, उसके कमर में तकलीफ है, और एक बच्ची सही है और एक बच्चा है। 7 बजे करीब इतला मिली कि बुड्ढा पुष्कर रोड पर बटवाजी से आगे एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंचा, जहां साइड में एक महिला जिसका नाम सुमन पत्नी महेंद्र रावत मिली, जिसको हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश को चीर घर में रखवाया गया। मौके पर और कोई नहीं मिला। मौके पर दुर्घटनाकारी कार मिली, जिसको क्रेन से थाना लाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी राहुल भारद्वाज ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जेएनयू के वामपंथी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए, जेएनयू जो विश्वविद्यालय दिल्ली में पूर्व में जिस प्रकार वामपंथी छात्रों के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे, हमें आजादी चाहिए के नारे लगाए गए और देश का जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब किया गया। आप देखिए, उसी के बाद लगातार गत 30 नवंबर की रात को उन्होंने जो विश्वविद्यालय की दीवारें हैं उस पर जातिगत टिप्पणियां करते हुए ब्राह्मण विश्वविद्यालय छोड़ो, दीवारों पर खून ही खून होगा, और तमाम जो है कि जातिगत आंकड़ों को चिन्हित करके उन्होंने नारे लिखे। एक जो वहां प्रोफेसर जो थी सोनल मिश्रा करके, उसके चैम्बर के बाहर भी उन्होंने नारे लिखे कि तुरंत संघ ज्वाइन करो, शाखा छोड़ो, शाखा भगाओ, और इस तरह के अनगरल जो है नारे लगाकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया और जातिगत जो है वो टिप्पणी करके जातियों को उकसाने का काम किया। तो आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो वामपंथी छात्र, साथ ही वहां पर जो जिम्मेदार कुलपति महोदय हो, जिम्मेदार कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी हैं और जिम्मेदार जितने भी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई कर भविष्य में जिस प्रकार ये जो वामपंथी छात्रों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रदेश शहर प्रभारी व पूर्व राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष विजया राहटकर ने शुक्रवार को अजमेर भाजपा कार्यालय से जन आक्रोश रथ को रवाना कर हरी झंडी दिखा दी। इस रथ के माध्यम से भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस मौके पर प्रदेश सह प्रभारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में चल रहे कांग्रेस की कुशासन, महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार को देखते हुए आगामी चुनाव में राजस्थान में जनता परिवर्तन लाएगी। शुक्रवार को जयपुर रोड स्थित अजमेर जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश सह प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष विजया राहटकर पहुंची, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के बाद विजय राहटकर ने जन आक्रोश रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। मीडिया से बातचीत में विजय राहटकर ने कहा कि राजस्थान बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयपुर में हरी झंडी देकर शुरू कर दिया है। यह यात्रा आने वाले 10 दिनों में हर विधानसभा जाएगी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। विजय राहटकर ने इस मौके पर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गहलोत सरकार की गुंडाराज सरकार है। इस सरकार में कुशासन, महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हर एक विधानसभा में शंखनाद होगा। आने वाले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा के हर गांव और क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ बात करेंगे। विजय राहटकर ने कहा कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार के कुशासन और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर लड़ी जा रही है। आगामी चुनाव में उन्हें विश्वास है कि राजस्थान में आम जनता परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस की सरकार को महंगाई के मुद्दे को छोड़कर राजस्थान की जनता को उन्होंने क्या दिया, उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 7,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, 27,000 से ज्यादा रेप केस दर्ज हुए हैं। राजस्थान रेप के मामलों में देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर बात करनी है तो उन्हें प्रदेश के कुशासन पर बात करनी है। विजय राहटकर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या लाभ हो रहा है वह खुद ही जाने। अगर वह देश की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि हर प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। विपक्ष पार्टी है वह ठीक है, लेकिन विपक्ष भी तो अच्छे काम होते हैं, उसे साथ लेकर चलना चाहिए, न कि विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी करता रहे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अभी राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा हो रही है। तभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया है।
कांग्रेस काल में जो यहाँ पे कुशासन है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है महिलाओं के साथ, इसके सबके खिलाफ ये यात्रा निकल रही है। जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार की परिसीमा हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, किसानों के साथ न्याय नहीं है और युवाओं के हाथों को काम नहीं है, हर जगह पे कांग्रेस सरकार विफल है। उनके खिलाफ आज यहाँ पे हमने शंखनाद किया है। ये यात्रा आने वाले 10 दिनों में हर विधानसभा में, हर गांव में जाएगी और उसी के साथ साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, क्योंकि कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है इसको 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और 4 साल में आपने देखा हो तो जो नीचे के पायदान से लिया जाए तो नीचे के पायदान पे नंबर 1 ये राजस्थान की सरकार खड़ी है। और उस सरकार के ऐसे कुकर्म और ऐसे काले कारनामों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्देशित किया कि भाई हमें भी एक यात्रा निकालनी चाहिए, आमजन को उस यात्रा के माध्यम से इस जो राजस्थान की प्रदेश की जो भ्रष्ट सरकार है इसके बारे में आम जन तक अपनी जानकारी पहुंचाएं और इस भ्रष्ट सरकार के पूरे काले कारनामे आम जन तक पहुंचाए जाए। इस हेतु एक जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 200 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक रथ पहुंचेगा, जिसका आज जिलेवार अपना लॉन्चिंग कार्यक्रम है। कल प्रदेश द्वारा 51 रथों को लॉन्चिंग कार्यक्रम किया गया था, आज जिलेवार कार्यक्रम है और फिर कल से 3 और 4 तारीख को हर विधानसभा में ये रथ का लॉन्चिंग कार्यक्रम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने पूरे प्रदेश की इस यात्रा की शुरुआत करी है। ये यात्रा आने वाले 10 दिन में हर एक विधानसभा में जाएगी और उसी के साथ साथ गहलोत सरकार जो है, जो कि गहलोत सरकार नहीं गुंडा राज सरकार है, इस सरकार के जो भी कुशासन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हर एक विधानसभा में शंखनाद होगा। आने वाले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा में, हर गांव, हर क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के साथ बात भी करेंगे। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार, कुशासन और उसके साथ साथ जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ हो रही है। यात्रा शुभारंभ से पूर्व भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर ने भाजपा जिला अध्यक्ष देवी शंकर बुत्रा, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश सिंह रावत, रामस्वरूप लांबा, सरिता गैना, ओम प्रकाश भड़ाना, कमल पाठक के साथ जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर राजस्थान में अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा की शुभारंभ हेतु आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर ने कहा कि राजस्थान में जनता की सुख सुविधा व खुशहाली का झूठा वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस के इन 4 सालों के शासन में कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने के झूठे वादों के दम पर सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने आज तक किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, उखाड़ फेंके। भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में आमजन त्राईमाम है। सुशासन के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आमजन के साथ धोखा किया है। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में आमजन को विस्तृत जानकारी देकर प्रत्येक वर्ग हेतु किए कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। सभा को क्षेत्रीय विधायक सुरेश सिंह रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, सरिता गैना और जन आक्रोश यात्रा के जिला संयोजक जीतमल प्रजापति ने भी संबोधित किया। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर,
वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बैंक। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। नगर निगम के पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित सड़कों का पुनरीक्षण कराने व दोबारा सड़कों का निर्माण कराने, सड़क निर्माण में देरी कर रही ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी को पाबंद करने की मांग की है। पार्षदों ने बताया कि अजमेर शहर के अंदर कई सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है, जिनमें से कई सड़कें जो कि 1 महीने में भी अपनी गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी। अजमेर की अधिकतर सड़कों का बुरा हाल है। कई सड़कें जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिन्हें बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सभी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने और सार्वजनिक निर्माण विभाग को दोबारा सड़क बनाने के लिए करने की मांग की है। हमने अभी मुख्यमंत्री कोष और विधायक कोष से जो सड़कें PWD के माध्यम से बनाई जा रही है, उसके अंदर जो ठेकेदार है गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, उसके खिलाफ हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ये बताया कि उसने जो सड़कें बना दी है उसकी जो क्वालिटी है बहुत घटिया है। वो सड़कें 10 से 15 दिन में उखड़ गई। दूसरा, 9 महीने शिलान्यास को हो चुके हैं, उसको टेंडर लिए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो पब्लिक में बहुत रोष है। पब्लिक हमें कह रही है कि काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिले, सही पार्षदगण जिन के भी वार्डों में समस्या थी, और उन्होंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि काम या तो शुरू करा जाए या ठेकेदार को बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम ना होने से जनता का सीधा संपर्क वार्ड पार्षद से होता है। और उसी नाते हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले। इससे पहले हम PWD में भी मिल चुके हैं, वहाँ के अधिशासी अभियंता। PWD से हमें ये कहा गया है कि ये ठेकेदार हमारी सुनता ही नहीं है, जो कि एक बहुत ही गलत आश्वासन है। अगर ठेकेदार आपकी नहीं सुन रहा है तो आप उसे ब्लैक लिस्ट करिए, ठेके किसी और को दिए, लेकिन वहाँ से ठेके किसी और को नहीं दिए जा रहे हैं। यही बात अभी कलेक्टर साहब से हुई। कलेक्टर साहब ने लेकिन तुरंत ही PWD फोन लगाया और वहाँ बात करी है, जिसका हमें लग रहा है कि जल्दी ही इसका समाधान निकलेगा। हम लोग हमारे साथी पार्षदों के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार है गुरु कंस्ट्रक्शन, जिसकी फर्म है सुरेंद्र। इसने पिछले 8 महीनों से पार्षदों के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। जिन वार्डों में इसने टेंडर लिए हैं, उन वार्डों की स्थिति है कि एक भी सड़क अभी तक नहीं बनी है, और जहाँ पर इसने बनाई है वहाँ की इतनी दुर्गति है कि वो सड़कें 2 बार 3 बार उखड़ चुकी है। पार्षदों ने कई बार इसको फोन किया, फोन नहीं उठाता, इनके अधिकारियों को कह दिया, वो फोन नहीं उठाते हैं। और आज 8 महीने हो गए हैं। हमारे जो विधायक हैं उन्होंने फंड दे दिया, उसके बावजूद भी ऐसा कौन सा ठेकेदार है जिसने PWD की नाक में दम कर रखा है। और जब भी इनके अधिकारियों से हम बात करते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि बोले ये ठेकेदार हमारे बस का नहीं है। दोबारा पुलिया पर संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत के मामले में आज नेशनल फ्यूचर पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हादसे में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक के पिता ने कहा कि 28 नवंबर को डुमाडा पुलिया पर हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दलित युवक उमेश पुत्र राजू हरिजन का शव 28 नवंबर को दोबारा पुलिया के पास मिला था। युवक के शरीर पर जगह जगह के निशान थे, जबकि उसकी स्कूटी पर कोई निशान नहीं थे। इससे प्रतीत होता है कि उस युवक की हत्या की गई है। नेशनल फ्यूचर पार्टी की मांग है कि उक्त हत्याकांड की CBI जांच कराकर पीड़ित को न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जाए। उमेश कुमार 1.5 साल से मेरे पास रह रहा था। दिनांक 27 तारीख को प्रतीक कुमार शर्मा ने घर से बुलाकर उसको साथ ले गया, और 27 तारीख को रात्रि 11:30 बजे के बाद उमेश के नहीं आने पर हमने बार बार फोन किए, उमेश वहाँ नहीं पाया गया। 28 तारीख को हमें जब वो प्रतीक शर्मा घर पे आ गया तो प्रतीक ने भी नहीं बताया कि भाई उमेश कुमार की बॉडी भी वहाँ है। वो उसने एक्सीडेंट का जो झूठा ये षड्यंत्र रचा है। एक स्कूटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, स्कूटी बिल्कुल सही हालत में
और बिल्कुल ताजा हालत में 30 तारीख को वहाँ उस स्थान पर पाई गई, जबकि 28 तारीख को मांगलावास के पुलिस के सभी जो स्टाफ थे उन्होंने और हमने परिवार वालों ने वहाँ स्कूटी चारों तरफ ढूंढी, कहीं पर भी स्कूटी का पता नहीं चला। और आज दिनांक सुबह हम वहाँ उसी स्थान पर गए तो कुछ झाड़ियाँ काट के उस स्थान पर जहाँ पर उस बच्चे का मर्डर हुआ वहाँ और झाड़ियाँ और मिट्टी फैलाई गई है। इसलिए स्पष्ट है कि साहब उस बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उस बच्चे का मर्डर हुआ है। तो एसपी महोदय से हमारा निवेदन है कि इस मर्डर को खुलवाने का खबरों का समय समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।